जो भी लड़की ब्याह करके यहाँ आती है उसे 7 दिन तक बरगद के पेड़ के नीचे रहना पड़ता है और रात को कोई दिव्य शक्ति आती है और उसके साथ 7 दिन तक सुहाग रात मनाती है। ये कहानी है एक छोटे से गांव में रहने वाली मालती की कहानी। मालती की शादी मंगल से होती है, पर मंगल की माँ उसकी शादी सबसे छुपा कर करती है, क्योंकि उस गांव में ठाकुर का राज चलता है, जिसके कारण ठाकुर ने उस गांव में एक रिवाज रखा है, जिसके कारण जिसकी भी नई नई शादी होती है उसे 7 दिन तक बरगद के पेड़ के नीचे रहना पड़ता है और कोई दिव्य शक्ति आकर उस दुल्हन के साथ 7 दिन तक सुहागरात मनाता है। तो इसी प्रकार से कहानी की शुरुआत मंगल और मालती से होती है। मंगल की माँ इन दोनों की शादी बिना किसी को बताए करती है और रात को दोनों को छुपते छुपाते हुए अपने घर पर लाती है। तो मालती माँ जी से पूछने लगती है कि आप हमें छुपा कर क्यों ला रहे हो, ऐसी कौन सी बात है जो आप इतनी डरी हुई हैं। तो माँ जी मालती और मंगल को बताने लगती है कि अगर तेरी शादी में गांव वालों को या रिश्तेदारों को बुलाती तो उस ठाकुर को सब पता लग जाता। तभी खिड़की से इनकी सारी बातें भोला सुनने लगता है। इस पर मंगल कहने लगता है कि क्या हम ठाकुर के डर से हम अपना रिवाज भी नहीं निभा सकते। तो माँ जी कहती है कि बेटा, रिवाज तो वही चलता है जो ठाकुर ने बनाया है, इसलिए मैंने तुम दोनों की शादी चोरी छुपे की है। फिर मालती कहती है कि आप कौन से रिवाज की बात कर रही है। तो माँ जी सब बताने लगती है कि बहू, ठाकुर ने गांव में अजीब सा रिवाज बनाया है। जो भी लड़की नई नई शादी करके इस गांव में आती है उसे 7 दिन तक बरगद के पेड़ के नीचे रहना पड़ता है और रात को कोई दिव्य शक्ति आकर उसके साथ 7 दिन तक सुहागरात करती है, इसलिए मैंने ऐसा किया। इधर भोला तीनों की सारी बातें सुन लेता है और इन तीनों को इसकी भनक तक नहीं लगती, जिसके बाद भोला सीधा ठाकुर के घर जाता है और उनसे कहने लगता है कि ठाकुर साहब, आपके लिए एक बुरी खबर है। आपको तो वो मंगल पता ही होगा, उसकी माँ ने उसकी शादी आपसे छुपाकर आज ही कर ली ताकि आपको पता ना चल सके। ये बात सुनते ही ठाकुर साहब बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं। फिर ठाकुर भोला को गाँव वालों को लेकर उसके घर आने के लिए कहता है और वो भी निकल जाता है मंगल के घर जाने के लिए। इधर मंगल अपनी सुहागरात मनाना चाहता है, तभी ठाकुर वहाँ आ जाता है। ठाकुर अंदर आकर मंगल और उसकी पत्नी मालती को शादी के लिए बधाई देता है। फिर ठाकुर मालती को अपने साथ चलने के लिए कहता है, नहीं तो वो इन तीनों को बेघर कर देगा। जिसके बाद ना चाहते हुए भी मंगल और उसकी माँ कुछ नहीं कर पाती। फिर ठाकुर के आदमी मालती को वहाँ से ले जाते हैं और उसे सीधा बरगद के पेड़ के नीचे ले आते हैं। फिर ठाकुर के आदमी मालती भाग न जाए इसलिए उसके हाथ और पैरों को खटिये से बांध देते हैं और फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। फिर मालती अपनी इस हालत पर रोने लगती है, पर वो कर भी क्या सकती है। फिर आधी रात को बरगद के पेड़ के पीछे से कोई आता है और फिर वो लड़का मालती के साथ सुहागरात मनाने लगता है। मालती इस पर बहुत रोने लगती है और वो लड़का उसकी टुकाई करता ही रहता है। असल में इस लड़के का नाम रोहित है। आपको थोड़ी देर में सब पता चल जाएगा कि ये कौन है और ऐसा क्यों करता है, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए। अब पहले दिन तो मालती का कट गया। फिर अगली सुबह उसकी सास उसके लिए खाना ला कर देती है, जिस पर मालती जहर लाने के लिए कहती है, क्योंकि अब मालती की ज़िंदगी पूरी तरह से नरक बन गई है। फिर माँ जी खाना खिलाने लगती है और उसे दिलासा देने लगती है। इधर भोला ठाकुर के सेवा में लगा है। तभी सरजू वहाँ आता है और ठाकुर से कहता है कि सुहागरात का पहला दिन तो अच्छा गया। फिर भोला ठाकुर से पूछता है कि क्या सच में रात को पेड़ के नीचे कोई दिव्य शक्ति आती है और दुल्हन के साथ सुहागरात मनाती है। अगर ये रिवाज किसी ने तोड़ दिया तो क्या होगा। ये बात सुनकर ठाकुर गुस्से में आकर भोला को लात मार देता है और उसे गालियाँ देकर वहाँ से भगा देता है। फिर रात को फिर से वही लड़का आकर मालती के साथ लगातार दूसरे दिन सुहागरात करने लगता है और मालती इस बार भी रोने लगती है, पर यह लड़का रोहित उसकी एक नहीं सुनता और वो उसकी ठुकाई करता ही रहता है। अब ऐसे ही हर रोज़ रोहित मालती के साथ सुहागरात मनाता है और मालती रोज़ रोने लगती है। अब ऐसे करते करते 6 दिन गुजर जाते हैं। फिर 7वें दिन रात को रोहित फिर से आता है और वो मालती से कहता है कि आज यहाँ पर तुम्हारा आखिरी दिन है। तो इस बार मालती रोहित से कहती है कि ये तुम्हारा आखिरी दिन नहीं है, अब मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ। अगर तुम भी मुझसे प्यार करते हो तो तुम भी रोज़ मुझसे मिलने आओगे। अब मालती ऐसा कहती है तो रोहित को सच लगने लगता है। तो मालती कहती है कि आज इस आखिरी रात पर
मैं भी तुम पर प्यार बरसाना चाहती हूँ। जिसके लिए मालती अपने हाथ खोलने के लिए कहती है। फिर रोहित इसके बातों में आकर उसके हाथों को छोड़ देता है और फिर दोनों मिलकर सुहागरात मनाना शुरू करते हैं। दोनों उस रात खूब मज़े लेते हैं। फिर अगले दिन उस गांव में फिर से किसी की शादी होती है। अब इस जोड़ी का नंबर लगेगा या नहीं, ये आपको अभी पता चलेगा। फिर अगले सीन में सरजू को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो मालती के पास आकर उसके हाथ पांव छोड़ देता है और उसे कहने लगता है कि ये रिवाज सब झूठा है। तो मालती उसे कहती है, तो तुम इस काम में ठाकुर का साथ क्यों दे रहे हो? तो सरजू कहने लगता है कि मुझे इसके बारे में कल ही पता चला। पहली बात तो इस बरगद के पेड़ पर कोई दिव्य शक्ति नहीं है, और दूसरी बात, जिसने तुम्हारे साथ रोज सुहागरात मनाई वो और कोई नहीं, वो ठाकुर का ही बेटा है। ये बात सुनकर मालती चौंक जाती है। तो सरजू अपनी फ्लैशबैक की कहानी बताने लगता है, जहाँ पर सरजू घर पर झाड़ू मार रहा है। तभी ठाकुर का बेटा रोहित वहाँ आ जाता है। फिर ठाकुर रोहित के लिए चाय नाश्ता बनाने के लिए सरजू को किचन में भेज देता है। फिर रोहित अपने पिता से पूछता है कि आप मेरी शादी कब करवाएंगे, या फिर मुझे ऐसे ही सुहागरात मनानी पड़ेगी? तो ठाकुर कहता है कि तू बहुत नसीब वाला है। फिर ठाकुर अपने काले सच के बारे में बताने लगता है कि गांव में जो भी ब्याह करके आए उसके पेट से होने वाला बच्चा ठाकुर खानदान का ही हो। अब इस हिसाब से तो रोहित अब तक 20 से 25 बच्चों का बाप बन चुका होगा। इधर ये सारी बातें सरजू सुन लेता है और इन दोनों को इसके बारे में भनक तक नहीं लगती, और यही सारी बातें वो मालती को बताता है। फिर मंगल वहाँ आकर मालती को घर चलने के लिए कहता है, तो मालती आने से मना करती है और मंगल के साथ जो कुछ भी रिश्ता है वो सब कुछ ख़त्म करके वो चली आती है सीधा ठाकुर के घर। फिर मालती ठाकुर के घर आकर उसे ससुर जी बोलने लगती है। फिर मालती ठाकुर का सारा भांडा फोड़ देती है और कहती है कि आपके इस लाडले ने आज तक जिन जिन के साथ सुहागरात की है उन सारी लड़कियों को अब आप अपनी घर की बहू बनाएंगे। अब मालती ठाकुर के सामने 2 शर्त रखती है, या तो आप मुझे अपनी घर की बहू बनाइए, या फिर उन सारी लड़कियों को। अगर आपको ये भी मंजूर नहीं है तो मैं जाती हूँ सीधा पुलिस स्टेशन। फिर पुलिस का नाम सुनते ही रोहित मालती से शादी करने के लिए मान जाता है, और इसी के साथ इस वेब सीरीज़ का अंत यहीं पर हो जाता है। इस वेब सीरीज़ को हॉटी नोटी के ऑफिशियल ऐप पर रिलीज़ किया गया है। अगर आपने अभी तक इस वेब सीरीज़ को नहीं देखा तो आपको ये आसानी से उस ऐप पर मिल जाएगी। इस वेब सीरीज़ में काफ़ी हॉट सीन्स दिखाए गए हैं जिनको देखकर आप बहुत ही ज़्यादा खुश होने वाले हो। तो प्लीज़ आप इस वेब सीरीज़ को जाकर देखिए। तो बस आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो की लिंक अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। सो मिलते हैं अभी अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।